स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज़। हमने प्रॉपर्टीज़ को नेम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर -3 छोटा है -1 से और 0 छोटा है 2 से, तो उस सूरत में अब क्या है, -3 +3 जो है वो छोटा है -1 और +2 से। ज़ाहिर बात है -3 और +3 ज़ीरो आ गया, -1 और +2 किया तो हमारे पास आ गया +1। तो ये जो प्रॉपर्टी आई है हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 +3 यानी 3 और 3 से निकाले 0 आ गए, यहाँ पे 2 में से 1 निकाले तो 1 आ गए, तो 1 0 से बड़ा होता है। खैर ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए स्मॉलर देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी देन a + c इज़ स्मॉलर देन b + c। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। तो ये हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए सी इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज़ स्मॉलर देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये कौन सी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है? कहता है आइदर ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, या ए छोटा है बी से। तो 3 केसेस बताए हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमने इंसर्ट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स को, फ्रैक्शन नंबर्स को, यानी 1/3 और 1/4 के दरमियान। अच्छा ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं, ज़ाहिर बात है। अगर हमें कोई कहता कि आपने 2 नंबर ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 4 के दरमियान, तो आप कर देते आराम से 2 ऐड कर देते और 3 को ऐड कर देते। लेकिन हम नंबर 1/3 और 1/4 के दरमियान फाइंड करने हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका हल बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के दरमियान में एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज का फार्मूला आप स्टूडेंट्स को आता है, और ये क्या है, अगर हम ए में प्लस करें बी को और उसको डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। फ़र्ज़ करिए हमारा ए है, ये हमारा बी है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इन दोनों का एवरेज यानी इन दोनों के बीच का नंबर पता चल जाएगा। यानी अगर 1/3 है और जो 1/4 है, तो इनके जो बीच में नंबर है वो कौन सा नंबर है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये है ना हमारी स्टेम कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4 इस नंबर लाइन पे है, और यहाँ पे हमारे पास 1/3। तो बीच में क्या नंबर आना चाहिए? तो ये एवरेज दोनों का निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो अब कैसे करूँगा मैंने लिखा 1/3 + 1/4 डिवाइड बाय 2 के। तो 1/3 1/4 को हम कैसे प्लस करेंगे? आपको पता है जब नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया 4 और 3 का। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम आपने कैसे लेना है, आपने ऐसे लेना है, ठीक है। अंदर यहाँ पे रखा 4 को, साथ में यहाँ पे लगाया कोमा और 3, 2 2 4, और यहाँ पे 3 वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद 2 1 2, यहाँ पे 3 वैसे ही आ गया। उसके बाद 3 1 3, तो 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। या आप दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया हमारे पास, 4 3 12। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के जो नीचे वाला है इसको इसके नीचे वाले से हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसको जो फ्रैक्शन का पहली फ्रैक्शन का नीचे वाला है हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 को 12 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 4 3 4 12। अब इस 4 को हम इसी के ऊपर वाले से, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखा, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस फ्रैक्शन के नीचे वाले को हम देखेंगे, इसके नीचे है 4। अब इस 4 को हम इस 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 12, 3 आ गया। अब इस जो 3 आया ना, हमने जिसके नीचे वाले को यानी 4 को डिवाइड किया, इसी के ऊपर हम 3 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 3 क्या आ गया यहाँ पे 1, वहाँ पे 1 था तो 3 × 1, तो 1 4 4, 3 1 3 प्लस
का निशान बीच में, डिवाइड बाय 12। 4 और 3 क्या आ गया हमारे पास, 7 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 1/2 हो गया, साइन पलटा, डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये पलट जाएगा। इसके अमूमन इसके नीचे 1 होता है, नंबर्स के नीचे 1 लिखा होता है, तो जब आप फ्रैक्शन पलटेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अमूमन हम नीचे 1 नहीं लिखते क्योंककि उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। जब 1 ऊपर आ जाएगा तब वैल्यू हो गई है इसकी। अब जैसे यहाँ पे 1 ऊपर आ गया, अब हमने मेंशन करना शुरू कर दिया, 1/2, 1/2, इधर भी 1/2। तो अब क्या होगा, 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई किया 24, 7 को 1 से किया 7, 7/24 हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू आ गई वो है 7/24। तो यानी 1/4 और 1/3 के दरमियान जो हमारे पास वैल्यू है वो है 7/24 के। अब बात यहाँ पे ये है कि अब हमने ए की वैल्यू निकाली है, अब हमने एक और वैल्यू निकालनी है। अब हम दो नंबर का दोबारा एवरेज लेंगे, या तो हम इन दोनों नंबरों का एवरेज लेंगे या हम इन दोनों का नंबरों का एवरेज लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें, चाहे इसका ले लें चाहे इसका ले लें, आपका आंसर ठीक आएगा। अब नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। ठीक है, हम अगले दो नंबरों का एवरेज लेने लगे कि अब इनके दरमियान क्या नंबर होना चाहिए। तो हम दोनों का एवरेज लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इनके दरमियान क्या नंबर होना चाहिए। तो उसी तरह 1/3 और 7/24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इन दोनों को हमने किया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। बीच में लिखा आपने 3, बीच में लिखा आपने 3 को और 24 को। तो अब हम क्या करते हैं, 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 1 3 और 3 8 24। अब इसके बाद हम जाते हैं 2 पे, ये 1 वैसे ही आ गया, 2 4 8 आगे जाते हैं, 1 वैसे ही आ गया, 2 2 4 आगे जाते हैं, 2 1 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24। तो यहाँ पे 24 आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। तो अब 24 हमारे पास एलसीएम आ गए हैं यहाँ पे। अब हमने इसका जो नीचे वाला है वो देखना है, वो 3 था फर्स्ट फ्रैक्शन का। अब 3 को इस 24 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 है 24 होता है। तो जो 8 हमारे पास आया है ना, इस 8 को हम इसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको 24 के टेबल पे 24 1 पे आता है, तो 1 को हम ऊपर इसके ऊपर उस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 1 8, 7 1 7, 8 और 7 24 आ गया हमारे पास, 8 और 7 डिवाइड बाई 24 आ गया। और इस डिवाइड बाई 2 को मैंने मल्टीप्लाई बाई 1/2। अच्छा, इस मल्टीप्लाई बाई 1/2 का मतलब भी डिवाइड ही होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना, जब चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है तो डिवाइड होती है। तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, 24 को 2 से किया तो 48 आ गया। आप कटिंग करेंगे हम, ठीक है, किसी एक नंबर के ऊपर। आप इसको करेंगे 3 के टेबल पे, 3 5 15 और 3 16 48 आ गया। तो यानी 5 और 16 के दरमियान जो 5 और 16 एंड 7 और 24 जो है ना, ये दो रैशनल नंबर है, 1/3 और 1/4 के दरमियान। यानी हमने 1/3 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने थे, वो आ गए हमारे पास 5/16 और 7/24। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि 3 और 4 के दरमियान दो एवरेज निकाल के दो नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो अब जहरी बात है, 3 के बाद 4 आ जाता है, तो ये बहुत ही छोटे नंबर हैं। तो अब हम इसी तरीके से इनको करेंगे। तो हम पहले 3 और 4 के दरमियान हम निकालेंगे, जहरी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास है नंबर लाइन। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है। वो कहते हैं इनके दरमियान एक नंबर निकालो। अब मैं इन दोनों का एवरेज लूँगा, देखूँगा क्या आ रहा है, मैं उसका यहाँ पे नंबर लिख दूँगा। एवरेज का आपको फार्मूला मैंने बताया था कि ए में बी प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यानी 3 और 4 को 2 से डिवाइड कर दूँगा। 3 और 4 7 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 7/2 आ गया।
ठीक है। तो 7/2 मेरा पहला एवरेज है। स्टूडेंट 7/2 हमारा एवरेज निकल आया है। अब हम निकालेंगे 7/2 और 4 के दरमियान। ठीक है, हमने कहा था कि 7/2 3 और 4 के दरमियान पाया जाता है। अभी हम 3 और 7/2 के दरमियान एक नंबर निकालते हैं, 3 और 7/2 और 4 के दरमियान। तो मैं निकाल रहा हूँ 7/2 और 4 के दरमियान, ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 7/2 को मैं प्लस करूँगा 4 के साथ, और जो आएगा उसको डिवाइड कर दूँगा मैं 2 के साथ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नीचे नंबर एलसीएम लिया 2 का। ठीक है, 2 है, इधर होता है 1, तो 2 1 2। ठीक है, 2 आ गया नीचे। तो अब क्या होगा, इसके नीचे वाले को इसके नीचे वाले से डिवाइड किया, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1 7। और यहाँ पे इसके नीचे 1 था, इसको इसके 2 से डिवाइड किया, तो 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, तो इस 2 को हमने इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इन्हें 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 8। तो 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 7 8 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 2 4, 15 1 15, 15 और 4 हमारे पास क्या आ गया, हमारा थर्ड एवरेज आ गया। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 और 5 एंड 4 और 5, यानी हमारे पास समझे कि एक लाइन है जिसमें फर्स्ट पे हमारे 3 और 5 का पता है, और लास्ट में हमें 4 और 5 का पता है। इसके दरमियान हमने 2 एवरेज निकालने हैं। पहले इन दोनों का एवरेज निकालूंगा कि इनके बीच में क्या आता है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। 5 और 5 जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बगैर सिंपली ये एक दफ़ा नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ऊपर वालों को प्लस कर देते हैं। देखिए दोनों तरफ 5 था, एक दफ़ा 5 लिख दिया। 4 और 3 7, 7 और 5 डिवाइड 2 था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/2 हो गया। 2 5 10, 7 1 7, 7/10। तो हमारा फर्स्ट एवरेज क्या आ गया, 7/10। अब हम एवरेज निकालते हैं 7/10 और 4 और 5 के दरमियान। 7/10 और 4 और 5 को हम प्लस करेंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। 7/10 + 4 और 5 डिवाइड बाई 2, तो 10 और 5 था, तो 10 बीच में एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम थी, नहीं तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि हमारे पास 10 है और हमारे पास क्या है, 5 है। 5 के टेबल पे करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, फिर उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, 2 1 2, और ये 1 वैसे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई जो 2 है ये होता है 10 के बराबर। तो नीचे 10 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब क्या होगा, अब हमने इसके नीचे वाले को पहली फ्रैक्शन के जो नीचे वाला है इसको हमने इसके नीचे वाले से डिवाइड करना है। जो हमने एलसीएम लिया 10, 10 के टेबल में 10 1 पे आता है, तो 1 को हमने इसके ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 7 1 7। ठीक है, अब इसके नीचे वाले को, इस फ्रैक्शन के जो नीचे वाले को हमने इस 10 के साथ जो है डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, तो इस 2 को जो 2 आएगा इसको हमने इसी के ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ गया। 7 1 7, 4 2 8, 7 + 8 डिवाइड बाई 10, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2। 7 और 8 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो अब क्या करें, 2 10 20 और 15 आ गया। अब ये 5 के टेबल पे दोनों कट गए, 5 3 15, 5 4 23 और 4 आ गया। तो यानी 7 और 10 और 4 और 5 के दरमियान जो एवरेज है वो है 3/4 का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी सवाल के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म हुई जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो में आपको किसी भी सवाल की कोई समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा, आपको मैं इसका समझाऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो है वो आ जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।